कक्षा अष्टम, विषय इतिहास। टॉपिक है प्लासी का युद्ध। कलकत्ता पर नवाब के अधिकार का समाचार जब मद्रास स्थित कंपनी के अधिकारियों को सुना तो उन्होंने विशाल जहाजी बेड़े के साथ रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, यानी इंग्लैंड से आया। नवाब के साथ बर्ताए असफल हो जाने पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल की गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई जिसे वे आसानी से अपनी नीतियों का मोहरा बना सके। मीर जाफर की बंगाल की गद्दी पर बैठने के लिए उसने सिराजुद्दौला के दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के दो सेनापतियों मीर जाफर और राय दुर्लभ के अतिरिक्त कलकत्ता का प्रभारी मानिकचंद और व्यापारी अमीचंद तथा बंगाल का सबसे धनी जगत सेठ भी सम्मिलित था। उस षड्यंत्र में यह सब सम्मिलित थे। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद अंग्रेज सेनाएं आगे बढ़ी। 23 जून 1757 को प्लासी में नवाब की सेना से उनका सामना हुआ। प्लासी का युद्ध नाम मात्र का ही युद्ध था, क्योंकि नवाब की ओर से केवल कुछ स्वामी भक्त सैनिक का ही दल था जो मीर मदन और मोहन लाल के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़ा। मीर जाफर राय बहादुर दुर्लभ के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह भारत में अंग्रेजी कंपनी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इसने आने वाले 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर विजय का मार्ग तैयार कर दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। समझौते के अनुसार उसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त निर्बाध व्यापार यानी बेरोक टोक का व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। मीर जाफर की कुंठा। मीर जाफर को यह षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ा। कंपनी ने अब खुलकर बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मीर जाफर की स्थिति एक कठपुतली की तरह हो गई, जिसे अंग्रेज जिसे नचाते थे, जिसे कहते थे वैसे वह करता था, जिसे वह खुश नहीं था। अक्टूबर 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम ने स्थिति को गंभीरता से महसूस करते हुए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। कंपनी के सेनापति एवं अधिकारी ही नहीं वरन नौकर भी व्यापार संबंधी रियायतों का दुरुपयोग करके अपने जेबें भर रहे थे। कंपनी के अधिकारी व्यापार के लिए मिले दस्तक अथवा निःशुल्क अनुमति पत्रों यानी व्यापार करने का सर्टिफिकेट अपने निजी सामान के लिए भी प्रयोग कर रहे थे। साथ ही वे उन्हें भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे। परिणाम स्वरूप नवाब के राजस्व में अत्यधिक कमी हो गई तथा ईमानदार भारतीय व्यापारियों को पर्याप्त नुकसान हुआ। कंपनी के इन भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर से भी सभी कर समाप्त कर दिए, जिसे भारतीयों एवं ब्रिटिश व्यापारियों के बीच व्यापार करने की शर्तें एक समान हो गई। और अगला टॉपिक बक्सर का युद्ध नेक्स्ट वीडियो में।